हाय फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद लॉजी में। वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आज के इस वीडियो में हम 3 से 9 नवंबर तक जितने भी डेली न्यूज़ हेडलाइंस हैं उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो से आपको 2 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, हम जो भी एमसीक्यू देखेंगे उससे जुड़ी जो भी न्यूज़ हेडलाइन होगी उसको हम रिवाइज करेंगे, इससे आपकी रिकॉलिंग पावर और बेटर हो जाएगी। दूसरा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि न्यूज़ हेडलाइन से कैसे क्वेश्चंस मेन एग्जामिनेशन में फ्रेम किए जा सकते हैं। आप हमारे सारे पुराने वीडियोस इस सीरीज के यहाँ पे साइड बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, द गोगाबिल लेक विच इज डिक्लेयर्ड एज द न्यू रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिहार। आपको जब भी आपको नया रामसर साइट देखते हैं, जैसे यहाँ पे गोगाबिल लेक है, तो ये कौन से स्टेट से है इंडिया के, ये आपको याद रखना है। एंड इट इज़ द 94th रामसर साइट ऑफ इंडिया, 94th रामसर साइट। तो कभी आपको ऐसे भी पूछा सकता है कि इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं। अब ये रामसर साइट रामसर कन्वेंशन से आता है। रामसर कन्वेंशन की मैं बात करूंगा क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इससे रामसर कन्वेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहले भी पूछे गए हैं। सो रामसर कन्वेंशन को हम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी बोलते हैं। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, इसको 1971 में साइन किया गया था। कहाँ पे साइन किया गया था? इन रामसर। रामसर कौन सी कंट्री में है? इट इज़ इन ईरान। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, अब इंडिया से कौन से साइट्स से हैं? द फर्स्ट रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया। सबसे पहले आता है चिल्का लेक। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। दूसरा आता है केवलाडियो नेशनल पार्क, जो कि है राजस्थान में। ऐसे ही आपको कई सारी चीज़ें याद रखनी है, कनेक्ट करती रहनी है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, चार्ल्स कॉस्टे ऑफन नोन एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रिसेंटली पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच नेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको इनका नाम दिया गया है और इनका नाम दे के आपको पूछा गया है कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, बिकॉज ही इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो भी जिंदा थे। ठीक है, तो ये है फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रांस। और ये साइकिलिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा स्पोर्ट में? साइकिलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ओलंपिक्स की बात की गई है, राइट? तो अभी रिसेंटली ओलंपिक्स कौन से साल में हुआ था? 2024 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? पेरिस में, दैट इज इन फ्रांस। और अभी नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है? 2028 का होने वाला है इन लॉस एंजलिस, जो कि यूएसए में है। एंड उसके बाद होगा ऑस्ट्रेलिया में। सबसे पहला ओलंपिक्स कब हुआ था? 1896 में। कहाँ पे? एथेंस में। एथेंस कहाँ पे है? ग्रीस में है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऐसे ही आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन सेज, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया में? यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट? एशिया में 2026। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, आईआईटी दिल्ली, पेकिंग यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। ओके, अब यहाँ पे एक भारतीय यूनिवर्सिटी में मेरे को दिखाई दे रहा है जिसका नाम है आईआईटी दिल्ली। इसका ये इंडिया से टॉप में है, लेकिन इसका पूरे एशिया में इसका रैंक है 59th। ये आपको याद रखना है। अब आप मुझे बताइए, पेकिंग यूनिवर्सिटी जो अब यहाँ पे बात की जा रही है, ये कौन से कंट्री में है? ये भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है। ये भी टॉप 10 में ही है पेकिंग यूनिवर्सिटी। ये है चाइना में। ओके, चौथा क्वेश्चन कहता है, इंडियन नेवी रिसेंटली कमीशन आईएनएस इक्षक। इट्स अ सर्वे वेसल, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन या फिर एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी? इसका मतलब होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, शैलो वाटर क्राफ्ट। अब ये क्वेश्चन ओवरऑल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि क्या कमीशन हुआ है। यहाँ पे ये बोल दिया है कि कमीशन तो ये हुआ है, लेकिन ये है क्या टाइप का है? ये एक सर्वे वेसल है। आईएनएस इक्षक क्या है? एक सर्वे वेसल है। तो ऑप्शन ए हमारा जो करेक्ट आंसर है। इट्स अ सर्वे, ओके, सर्वे वेसल। ये इंडिया का 3rd सर्वे वेसल है। इंडिया का 3rd सर्वे वेसल है। ओके, अगर ये इंडिया का 3rd सर्वे वेसल है तो फर्स्ट और सेकंड भी होंगे, राइट? तो वो कौन से हैं? तो फर्स्ट है आईएनएस संदेशक एंड सेकंड है आईएनएस निर्देशक। ये दोनों आपको याद रखना है, नाम याद रखने हैं। अब आईएनएस इक्षक जो है, ये इन सदर्न कमांड का 1st सर्वे वेसल है। सदर्न कमांड, इंडियन नेवी का सदर्न कमांड है, उसका 1st सर्वे वेसल है। ओके, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बिल्ड किसने किया है? इसे बिल्ड किया है जीआरएसी ने। जीआरएसी का मतलब है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है।
कोलकाता में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब यहाँ पे सदर्न कमांड की बात की गई इंडियन नेवी की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आपको पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर है इन कोच्चि। ओके, अगर इंडियन नेवी का सदर्न कमांड है तो बाकी कमांड्स है क्या, पता होना चाहिए आपको। इंडियन नेवी के कितने कमांड्स है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ इंडियन नेवी के 3 कमांड है, जिसमें एक है सदर्न, एक में ईस्टर्न और एक है वेस्टर्न। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। एंड सदर्न वेस्टर्न कमांड का कहाँ है, इट्स इन मुंबई। इंडियन नेवी के अभी करंट चीफ कौन है, करंट चीफ है एडमिरल DK त्रिपाठी और वाइस चीफ वाइस एडमिरल संजय वत्सायन। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स आपको याद रखनी है। सो जनवरी से अभी नवंबर तक कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ चुके हैं जो कि आने वाले क्लैट UG एग्जामिनेशन जो 7 दिसंबर को होने वाला है उसमें पूछे जा सकते हैं। सो अगर आपको इस एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स सेक्शन में अच्छा करना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर करंट अफेयर्स फॉर क्लैट का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। द 5th क्वेश्चन सेज Who among the following has become the first person of South Asian descent to hold the position of the mayor of New York? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A, दैट इज जोहरान ममदानी। वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर या फिर 9 नवंबर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C, दैट इज 8 ऑफ नवंबर। ओके, अब हम लोग 8 नवंबर को ही वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे क्यों ऑब्जर्व करते हैं, क्या आपको पता है? बिकॉज इसी दिन एक्स रेडिएशन डिस्कवर हुआ था। एक्स रेडिएशन का डिस्कवरी हुआ था। किसने किया था? विल्हेम रॉयंटगेन। ओके, और कौन से साल में हुआ था? 1895 में। साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन नवा रायपुर, कोलकाता, कटक या फिर भोपाल। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A, दैट इज नवा रायपुर। ये कौन से स्टेट में है? ये है इन छत्तीसगढ़। Dash has taken charge as the Director General of Bureau of Indian Standards (BIS). संजय गर्ग, मनोज सोनी, मनोज कुमार या फिर संजय मल्होत्रा। The correct answer will be option number A, that is संजय गर्ग। Ninth question says, who among the following has been awarded the World Leader for Peace and Security Award 2025? सदगुरु, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, नरेंद्र मोदी या फिर डोनाल्ड ट्रंप। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B, दैट इज गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। एंड द लास्ट क्वेश्चन सेज, कार्तिक नाच इज अ हिस्टोरिक फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस? मालदीव, श्रीलंका, भूटान या फिर नेपाल। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D, दैट इज नेपाल। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। अभी नेपाल से जुड़ी एक न्यूज़ होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज जेन जी प्रोटेस्ट। इसको याद रखें। एंड दैट्स ऑल विद आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने करंट अफेयर्स सेक्शन को और बेटर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हमको नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।